आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम जो साइंस का चैप्टर 3 है धातु अधातु, इसके सारे एमसीक्यूज़ यानी कि 30 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो गाइड या बुक होती है उसमें 10 या 8 एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन परीक्षा में बाहर से आ जाते हैं। तो काफ़ी लंबी रिसर्च के बाद आपको एक ही वीडियो में बहुत ही कम टाइम में 30 एमसीक्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है और आप इसको अपने रजिस्टर में लिख सकते हो। जल्दी ही पीडीएफ प्रोवाइड करने लगूंगा और साथ में अभी आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। और ऐसा केवल एक ही चैप्टर में नहीं है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं और ये अध्याय 13 तक नई बुक के हिसाब से ही हम चलेंगे और सभी अध्याय के 30 एक भी कम नहीं होगा, 29 भी नहीं होंगे, 30 एमसीक्यूज मैंने सभी चैप्टर के बना दिए हैं। तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट एक ही वीडियो में मिल जाएगा और ऐसे अगर आपने 13 वीडियो देख लिए तो ये समझो कि आपकी एमसीक्यूज की तैयारी फुल हो जाएगी, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेरा नाम संदीप खरे है और शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही स्पेशल वीडियो द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर है चमकहीनता। तो इसमें आप टिक लगा लीजिएगा, चमकहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता होती है, यानी कि धातुओं को हम खींचे जा सकते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं। तो देखो, खींचना यानी कि तानना, तन्यता इसे हम कहेंगे। तो अगर हम कोई भी धातु है उसको खींचेंगे तो उसके हम तार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उस धातु में तन्यता का गुण होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आघात वर्धनीयता फिर क्या होती है। आघात वर्धनीयता में हम चादर बना सकते हैं, उसे पीट पीट कर अगर हम धातु पर हथौड़े से वार करेंगे तो वो एक फैलेगा, चादर जैसा बनेगा। तो वो आघात वर्धनीयता है, मतलब आघात होने से उसमें वृद्धि होना, उसे हम आघात वर्धनीयता कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आयरन के कौन से ऑक्साइड आयरन का स्टीम के साथ लंबी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होंगे। तो ये Fe3O4 इसका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान रखना। स्टीम के साथ लंबी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, Fe3O4। वैसे आप ये भी समझ सकते हो कि लंबी अभिक्रिया है तो आयरन के परमाणु सबसे ज्यादा होंगे। तो आयरन के परमाणु इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं, 3 है, अधिकतम 3 ही है। तो Fe3O4 लगा लेना, 2 नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती। तो ये आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती। तो ये है आयरन। ठीक है, आयरन को ना ठंडे पानी से मतलब है और ना गर्म पानी से मतलब है, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अम्लराज का संगठन होता है। तो अम्लराज के बारे में चैप्टर 2 में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी। तो अम्लराज क्या है, HNO3 और HCl। मैंने आपको बताया था HCl और HNO3 जो है वो अम्लराज कहलाता है और इसका जो संगठन है वो है 3:1, यानी 3:1। मतलब 3 बूंद अगर HCl है तो 1 बूंद HNO3। अगर 3 चम्मच HCl है तो 1 चम्मच अगर उसमें नाइट्रिक अम्ल मिला दो तो वो अम्लराज बन जाता है। और अम्लराज ऐसा है जिसमें सोने जैसी धातु को घोला जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, एक यहाँ पे मिश्र धातु है। अब देखो, मिश्र धातु कैसे बनती है, एक सामांग मिश्रण से बनती है। ठीक है, सामांगी मिश्रण हो तो वो मिश्र धातु बनती है। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट ही है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु क्रमांक है, बहुत ही सरल, 26। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइड किसका है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2O। ठीक है, तो ये जो है बॉक्साइट का फॉर्मूला है जिसमें एल्यूमिनियम शामिल है। आप ये देखिए केवल कि इसमें एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है, जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो आपको बताना है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है बनती है। नेक्स्ट है, लोहा को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। याद रखना, लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़ा दें, क्यों चढ़ाते हैं जिंक की परत, जंग से बचने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण इसका एक खास नाम है, इसलिए संक्षारण में टिक नहीं लगाना, गैल्वेनीकरण में ही लगाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर। ठीक है, याद रखना, इन 4 में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कॉपर। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस पर होता है, इसका सही जवाब है एनोड पर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अभिक्रियाशील है? तो ये है सोडियम। कौन सी अधातु अभिक्रियाशील है? तो इसमें आपको सोडियम टिक लगा देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु चमकीली है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा चमकीली आयोडीन होती है, मतलब आयोडीन जो है वो चमकता है धातु के जैसा, तो उसे हम जो है टिक लगा देंगे। और ऐसे सभी चैप्टर के एमसीक्यूज दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप फटाफट तैयारी करिए। और 16वें नंबर का दिया गया है, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो आप ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 72 कक्षा में 6 है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको सिखाया है, तो आप चैनल पर विजिट करिए। डायरेक्ट आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो आप सीधा चैनल पर पहुंचोगे। वहाँ पे जो आपको काम का लगता है आप देख सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लास 10th के लिए तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है पीतल है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर उपधातु है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल में आप ध्यान रखना, ट्रिक होती है पिताजी, मतलब पीतल जो बनता है तांबा और जिंक से, ता से तांबा, जी से जिंक, तो तांबा और जिंक से पीतल बनता है, वो एक मिश्र धातु है। कभी भी गलत करके नहीं आओगे ऐसे में। 18वें नंबर का है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा लिथियम। लिथियम को चाकू से काटते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन आयनिक यौगिक है? तो कैल्शियम क्लोराइड आयनिक है, क्योंकि इसके ऊपर डबल प्लस होते हैं और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस होता है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, तो ये पानी में टूट जाएगा। Ca डबल प्लस, Cl2 डबल माइनस या Cl डबल माइनस, 2Cl माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो कौन उपधातु है ये बताना है। तो एंटीमनी जो है वो उपधातु है, याद रखना। एंटीमनी कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। नेक्स्ट है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धातुएं होती हैं ऊष्मा विद्युत की चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित हैं? तो आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। आप आवर्त सारणी देखोगे तो इस तरफ मिलेंगी आपको धातुएं लेफ्ट तरफ, और राइट तरफ आपको मिलेंगे अधातुएं, और बीच में मिलेंगे संक्रमण तत्व। 24वां है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी तत्व कहलाते हैं। तो ये सारी तत्व क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपको इन 4 ऑप्शन में से सही टिक लगाना है। तो ये सारे के सारे हैं उपधातुएं। अब देखिए, उपधातुओं को याद कर लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। आज से याद रख लो कि ये सारे के सारे क्या है? उपधातु हैं। नेक्स्ट है, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जर्कोनियम धातुओं को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको सामरिक धातु टिक लगाना है। ठीक है, ये कई बच्चों पे नहीं बनता है, इसलिए आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट है, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित है? अधातुएं, तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो अधातुएं होती हैं वो कहाँ स्थित होती हैं? दाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर धातुएं, दाईं ओर अधातुएं। सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? तो सल्फर के अयस्क का नाम है सल्फाइड, इस पे टिक लगाइए। नेक्स्ट है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात के अंदर कितना प्रतिशत कार्बन है? 2% कार्बन है, ध्यान रखना इस चीज को, 2%। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन अधातु भी हो और विद्युत का सुचालक भी हो? तो ग्रेफाइट, अभी बात की है, क्योंकि इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो कि कैसा होता है? तो मुलायम होता है। तो ये थे 30 MCQs जो कि चैप्टर 3 के थे। इसके बाद आपको अगर चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 13 तक के सारे MCQs अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक करना है, जिसमें आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और वहाँ पे आप सारे वीडियोस को देख के बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो गणित का वीडियो रोज़ शाम 7 बजे आता है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करते रहना, अलग अलग तरीके की चीज़ें आ रही हैं जो 10th में आपको टॉपर बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।